अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा है इंटीग्रेशंस चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर और उसकी एक्सरसाइज 3.7। तो पिछली जो भी हमने एक्सरसाइजेस की वो इंटीग्रेशंस के क्वेश्चन थे और हम उसको सॉल्व करते थे। अब हम उसकी एप्लीकेशन जो हैं, जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस है उसकी तरफ आ रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन जो हम पढ़ते हैं इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा इस पे है 3.7 एक्सरसाइज पे है। तो स्टेटमेंट दी जाएगी हमें, तो हमने खुद उसमें से डाटा निकालना है और डाटा निकाल के उसको सॉल्व आउट करके उसका आंसर देना है। ठीक है, तो जैसे आप जानते हैं कि शुरू से जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किए थे इसके, तो इसके मीनिंग थे इंटीग्रेशन के एरिया अंडर द कर्व, कि कर्व के नीचे जो एरिया है उसे आपने इवैल्यूएट करना, एरिया अंडर द कर्व। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको हम आज यूज करेंगे इस टर्म को। फाइंड एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व। एक्स एक्सिस और कर्व हमें दी गई है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम, और लिमिट्स क्या दी गई हैं कि इसके दो पॉइंट्स के दरमियान हमने उसका एरिया फाइंड करना है। x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। जैसे हमारे पास घरों में एक कमरा बना हुआ है, तो उसकी साइड पे दीवारें जो हैं वो क्या है, लिमिट्स हैं, और ऊपर जो उसकी छत है, जो सीलिंग है, वो क्या है, हमारी कर्व है। तो उसके नीचे नीचे जितना एरिया आता है हम उसको एवेल्युएट करते हैं बाय इंटीग्रेशंस। तो ये इसी ही तरीके से एक क्वेश्चन है, हमारे पास कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसका अगर मैं ग्राफ में शो करूं, ग्राफ में शो करवाऊं, तो इसका ग्राफ जो होता है वो है दिस वन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से ये ग्राफ, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है। तो ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब ग्राफ बन गया, कर्व भी आ गई, कर्व भी आ गई, और एक्स एक्सिस कौन सा है हमारा, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है। अब वो लिमिट्स बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। ये 1 दिस रहा हमारे पास, ये रहा, ये रहा, ये, और 2 यहाँ कहीं होगा, तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यूज होगी। तो इस एरिया को हमने क्या करना है, जो एरिया आ रहा है इसको हमने एवेल्युएट करना है। ठीक है, तो ये हमने एक रफली से इसकी डायग्राम बना ली है। तो पेपर्स में अगर बना लें तो अच्छी बात है, ना भी बनाएं तो इसके बगैर भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, द रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं एरिया अंडर कर्व के लिए, -1 से 2 तक इसकी लिमिट्स हैं, और ग्राफ का जो कर्व का जो इक्वेशंस है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप इसकी इंटीग्रेशन जानते हैं, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, इसके ऊपर पावर रूल, इसके ऊपर भी, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 और इसकी इंटीग्रेशन x आ गई। अब लिमिट्स क्या है, 1 से 2 तक है, तो पहले अपर लिमिट पुट करें, इसमें ये पुट कर दी हमने, फिर लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, इसको एवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास दिस वन और ये आ जाता है। अब अगेन यहाँ पे आप क्या लें, एलसीएम लें, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया हमने, तो यहाँ से आता है हमारे पास 14/3 माइनस यहाँ पे 4/3 दिस, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10/3। तो यही हमारा क्या है, इसका सोल्यूशन है कि इस कर्व के नीचे जो एरिया है 1 से 2 तक, उसका एरिया कितना है, 10/3 यूनिट्स है। तो दैट्स इज योर आंसर। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमें कहा गया है कि फाइंड एरिया अबव एक्स एक्सिस, फिर वही बात, एरिया फाइंड करना है हमने अबव द एक्स एक्सिस के। तो अंडर द कर्व, कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें बताया गया है कि x -1 से 2 तक है। ठीक है, तो इसकी भी आप फिगर बना सकते हैं अगर बनाना चाहें। तो ये हमारे पास होगी इसकी जो हमारे पास ग्राफ बनाएंगे, तो ये देखें
1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला ग्राफ बनेगा इसका, ठीक है। तो लिमिट्स क्या है हमारे पास, -1 से कहाँ तक है, 2 तक है, ये 1 एंड 2, तो ये आ गया और यहाँ से ये आ गया। इसका हमने एरिया फाइंड करना। तो ये रफली सी इसकी क्या है, डायग्राम। तो फिर वही मेथड है, रिक्वायर्ड एरिया लिखें -1 से 2 तक, 5 - x² dx, और इसको आप इंटीग्रेट करें, 5 का 5x आ गया और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x³/3। अगेन वही हमारे पास अपर लिमिट पुट करेंगे हम, और माइनस लोअर लिमिट है हमारे पास, और इसको एवेलुएट करते हैं तो हम पुटिंग से हमारे पास आता है 10 - 8/3 और -5 + 1/3। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता है 12। तो यही क्या है हमारे पास इसका आंसर है, जो कि इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो 12 यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y = 3√3x and above the x-axis between x = 1 and x = 4। तो आपको कर्व भी दे दी गई है। कर्व क्या है, y = 3√x है और अबव x एक्सिस है, और आपको लिमिट्स भी दे दी गई हैं, x = 1 एंड x = 4। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया में यहाँ आप लिखें इंटीग्रेशन, द रिक्वायर्ड एरिया 1 से 4 तक है, और वो आपके पास कर्व क्या है, 3√x है। तो 3 कॉमन आ गया, ठीक है। और √x को आप लिख सकते हैं x⁻² 1/2, और इसके ऊपर आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो ये देखें, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे और वही पावर जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलें, 3 कॉमन ही रहा। यहाँ पे यहाँ देखें, तो ये आ जाएगा 1/2 + 1 3/2, तो वो आपको वापस क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा ना, 3 से कैंसिल आउट हो गया। अब 2 भी यहाँ पे कॉमन आ गया यहाँ से। अब आप x की जगह पे 4 पुट करें, ये कर दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करें, तो ये यहाँ से पुट करने से हमारे पास आता है 7, और यहाँ पुट करने से 1 आता है। तो 2 × 7 = 14 यूनिट्स, दैट्स इज योर आंसर। तो ये देखें, आप दूसरी बात, आप लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है तो इसलिए ये स्क्वायर यूनिट्स लिख दिया जाता है, तो ये ना भी लिखें, यूनिट्स लिख दें, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड कर्व y = 4x - x²। आपके पास कर्व भी दे दी गई है और आपके पास ये भी कहा गया कि अबव द x एक्सिस। सेम वही रूल्स है हमारे पास, y उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप देखें, अब यहाँ पे देखें, एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे लिमिट्स नहीं दी गई हमें। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें लिमिट्स दी जाएंगी, किसी में नहीं दी जाएंगी। अगर नहीं दी गई तो हम खुद उससे एवेलुएट करेंगे। कैसे, ये देखें कि कर्व ये है और x एक्सिस है ना, तो यहाँ पे हम x एक्सिस तो आ गया हमारे पास। अब उसकी लिमिट्स कैसे हैं कि हम देखेंगे, फाइंड, पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, मींस कि जहाँ पे हमारे पास y 0 होगा। ये देखें, अगर आपके पास ये ग्राफ है तो x इंटरसेप्ट का मीनिंग ये है कि आपके पास जो ग्राफ है वो कहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे y 0 हो, मीन्स आप ये पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो ये y है ना आपके पास दिया गया, इसको 0 के बराबर रख लें, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का क्या मतलब है कि x जो है वो y कहाँ पे 0 होगा, ये मीनिंग है इसके ना। तो पुट y = 0 पुट करें, और ये वाला हमारा y है, मीन्स इसको हमने 0 को इक्वल पुट कर लिया। तो यहाँ से देखें, इसीलिए ये काम किया ना हमने, ये वाला। तो यहाँ से देखें, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो मीन्स दैट या अगर a b = 0 है तो इसका मतलब है या तो a 0 है या b 0 है, या दोनों ही 0 हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हमने कहा जी x = 0 एंड 4 - x = 0। तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आती हैं हमारे पास, x = 0 एंड x = 4 आता है। तो अब हमारे पास यही वैल्यूज़ पहले दी जाती थी क्वेश्चन में,
अब हमने खुद एवेलुएट किए हैं, तो लिमिट्स हमारे पास आ गई 0 से 4। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0 से 4 लिमिट्स पुट कर दें और इसको एवेलुएट कर दें जिस तरह पहले क्वेश्चंस करते थे। इसके ऊपर पावर रूल लगाएं, इसके ऊपर भी पावर रूल लगाएं। 4 कॉमन आ गया, इसके ऊपर लगाया तो ये क्या हो गया, x²/2 और यहाँ से आप देखें x³/3 आ जाएगा। फिर वही बात हमने ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की, तो इसको आप सिंप्लीफाई जब माइनस करने के बाद हमें हमारे पास आता है ये 32/3 स्क्वायर रूट्स। यही क्या है आपका आंसर है।